इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए। बस फरीदा, अब मैं तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनूंगा। अरशद, और इस दिन तुम्हारे कमरे से मोबाइल फोन की रिसीट मिली थी ना, जिस पर नाम तुम्हारा था लेकिन फोन तो महानूर के हाथ में है। इस बात को भी झुटलाओगी? जितने मर्जी पैसे खर्च करो इस पे, हक है तुम्हारा, लेकिन मेरे भाई के साथ ज्यादती करने की क्या जरूरत थी? उनकी नफरत सह लूंगी, लेकिन यहाँ रह के तुम्हारी बीवी की ज्यादतियों का निशाना नहीं बनूंगी मैं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? अगर तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बीवी के एतराज के बावजूद हमारी शादी हो सकती है तो कुछ भी मुमकिन है। हाँ, लेकिन ये मुनासिब नहीं होगा। तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? अगर तुम नहीं मानोगे ना, तो इस घर से अकेले जाते हुए मैं यही सोचूंगी कि घर से जाने का फैसला ठीक था। रुखसाना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? समझ तुम नहीं रहे हो। तुम्हें कुछ याद नहीं है मैंने क्या क्या सहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे जाने से लेकर मेरी जिंदगी में वापस आने तक मेरे भाई मेरे खिलाफ हो गए, सबकी नजरों में मुजरिम बन के रह गई। जिस रुखसाना को लोग आपा जी कहते नहीं थकते थे, अब वो सिर्फ अरशद अब्दुल हमीद की दूसरी बीवी बन के रह गई। और तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? एक दो तीन चार और बेईमानी घर जा एक मिनट दूसरी बारी भी मेरी होगी और ये छह क्या मैं बारी? अरे छह बड़े अफसोस की बात है शराफत भाई, बाहर है तो वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आइए आपा जी, अरशद भाई बैठे। बैठिए प्लीज। नहीं, तुम क्यों खड़े हो गए? तुम बैठो ना। नहीं, हम लोग तो बस जाने ही वाले थे। चले सबा? चलो। सबा, बहुत मुबारक हो। मुझे पता लगा तुम्हारा, यकीन मानो दिल से खुशी हुई है। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। बहुत शुक्रिया मुझे। चलो सबा। मुबारक हो। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सामिया, तुम कहाँ जा रही हो? आप लोगों के लिए कुछ खाने पीने को लेकर आती हूँ। बैठे ना आप लोग। बताओ अरशद को, मैंने तुमसे कभी वजाहत की बात की है? नहीं, रुखसाना आपा ने आज तक वजाहत का जिक्र तक नहीं किया मुझसे। तो फिर किसने किया था? आपने। अरशद, आप ठीक नहीं कर रहे। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है फरीदा, लेकिन अगर तुम्हारी इसी तरह की हरकतें रहीं तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। चलो भाई फरीदा, तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। मैं जा रही हूँ, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक अरशद तुम्हें इस घर से निकालता नहीं। उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। तुम पूछ रही थी आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, महानूर को तुम्हारे खिलाफ क्यों किया। हाँ फरीदा, मैं तुम्हें इस घर से निकलवाना चाहती हूँ और महानूर इसमें मेरा पूरा साथ देगी। तुम जो मर्जी कर लो, वो पीछे नहीं हटो, और तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना काफी है। खुदा हाफिज।
सामिया, कोई मुलाजमा रख लो। सारा दिन घर का काम करती हो, दफ्तर जाती हो, थक जाती हो। अब हर किसी को शरीफा जैसी मुलाजमा कहाँ मिलती आप जो मालिक के लिए जान भी। मैं अब तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लूंगा, क्योंकि अब इस घर की मालकिन तुम। मैं तो मेहमान हूँ, 2-4 दिनों में चले जाऊँ। लेकिन सामने मैं दिल से तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। उससे शराफत की ये हालत देखी नहीं जा रही। खुदा के लिए वो पैसे रखे और उसका इलाज सही से करवाओ। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेहमान बनकर आएंगे तो दोबारा मालकिन बनने की कोशिश ना करें, वरना बहुत बुरी तरह पेश होंगे। दरअसल रुखसाना वहाँ, मेरा मतलब है तुम लोगों के बगैर उदास हो रही थी, इसलिए यहाँ चली आई, साथ में मुझे भी ले आई। लेकिन फिक्र मत करना, हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। ये घर आपा जी का भी उतना ही है जितना मेरा और शराफत भाई का है। आपको जब तक दिल चाहे आप यहाँ रुक सकते हैं। थैंक्स। वजाहत, ये सूजी का हलवा तो खाते जाओ। कहाँ जा रहे हो? मैं नाश्ता कर चुका हूँ। फिर भी थोड़ा सा तो खा लो, खास तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? पहले पसंद था, अब नहीं। आओ बैठते हैं, आओ। जा रही हो? जी। कब आओगी? वैसे तो 5 बजे छुट्टी होती है, लेकिन आज ऑफिस का पहला दिन है, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। यानी 5:30 तक आ जाओगी? इंशाल्लाह। अम्मी आपको नाश्ता दे देंगी और सारिम को भी संभाल लेंगी। और हाँ, मैंने अम्मी को समझा दिया है, आप भी ख्याल रखिएगा, सारिम आपा जी के पास ना जाए। सामिया, इस पूरे मामले में सारिम का क्या कसूर है? उससे उसके हक के रिश्ते क्यों छीनती हो? दिल बड़ा करने की कोशिश करो। इस मामले में मेरा दिल छोटा ही रहने दे। सामिया, आपा जी अब इस घर में एक मेहमान की हैसियत रखती हैं। अगर वो सारिम से मिलना चाहें या उसे गोद में उठाना चाहें तो मैं उन्हें रोक तो नहीं सकता ना। शराफत, अगर आपा जी ने सारिम को हाथ लगाया ना, तो अच्छा नहीं है। खुदा हाफिज़। अब आखिर पता तो चले कि इसने किया क्या है। मैं वजह नहीं बता सकती मामू, बस आप इसे यहाँ से ले जाएं। देखो बेटा, इस तरफ इसकी पढ़ाई बीच में रह जाएगी। मानूर, तुम बताओ क्या किया तुमने? फरीदा आपी को गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। मामू, मैं ज्यादा बहस में नहीं पढ़ना चाहती, बस यूं समझ ले कि अगर ये यहाँ रह गए तो मेरा घर टूट जाएगा। इससे क्या मतलब? मतलब कि ये अरशद से? नहीं मामू, ऐसी बात नहीं है।
आपको कैसे समझाऊं? यूं समझ ले कि ये मेरे दुश्मनों के साथ मिल गई है। दुश्मन? पर बेटा तुम्हारा कौन है दुश्मन? वही रुखसाना। वो तुम्हारी सौगन? वो तो बेटा बहुत अच्छी औरत है। अब मैं आपको क्या समझाऊं मामू? बस आप इसे यहाँ से ले जाए। इसे एक दिन नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपा जी किचन का इतना सामान क्यों ले आई आप? वो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं और अर्शद इतने दिन यहाँ आकर रहे और सारा बोझ तुम लोगों पे डाल दे। इसमें बोझ की कोई बात नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो, शादी के बाद मैंने तुम्हें अभी तक कुछ दिया नहीं ना, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। आपा जी मैं ये नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? आप जानती हैं वजाहत को अच्छा नहीं लगेगा। सबा मैं जानती हूँ कि मेरे और वजाहत के दरमियान दूरियां आ गई, लेकिन कोशिश करने से हम फिर करीब आ सकते हैं। जब तक आपके और वजाहत की सुलह नहीं हो जाती मैं ये नहीं रख सकती। तुम्हें याद है एक दफ़ा तुम मेरे लिए एक जोड़ा लाई थी, तुम्हारी अम्मी ने भिजवाया था। ना चाहते हुए भी मैंने वो जोड़ा रख लिया था ताकि तुम्हारा दिल ना टूटे। आज तुम ये रख लो ताकि मेरा दिल ना टूटे। जी ठीक है। ड्रेस है? शॉपिंग करने गई थी तुम? नहीं तो फिर कहां से है? आपा जी ने गिफ्ट दिया है। उन्होंने दिया और तुमने रख लिया? चाहत इतने प्यार से दे रही थी इसलिए मैंने रख लिया। सबा कैसी बातें कर रही हो तुम अभी तक समझी नहीं हो उनको। वापस करके आ रहा हूँ। वजाहत क्या कहकर वापस करोगे? यही कहूंगा कि अपनी हमदर्दियां और अपनी मोहब्बत अपने पास रखें। वजाहत इस वक्त मुनासिब नहीं है। अरशद भाई भी आने वाले होंगे, मैं कल खुद वापस कर दूंगी। बस कभी आपा जी ने सोचा है कि क्या मुनासिब है और क्या नामुनासिब? जब उन्होंने नहीं सोचा ना तो तुम्हें भी सोचने की कोई जरूरत नहीं। क्या सोच रहे थे? रुखसाना, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। क्यों अरशद, तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है? हाँ, पर हो सकता है वो हमें अपनी ही औलाद दे दे। भरोसा है, पर मुझे बड़ा अफसोस होता है रुखसाना कि मेरी वजह से तुम्हारी गोद खाली है। ऐसी बातें ना सोचा करो। क्यों बच्चे का जिक्र करके अपने आप को तकलीफ में डालते हो? आपा जी, शायद आप अपना ये सामान गलती से सबा के पास छोड़ आई थी। नहीं वजाहत, ये तो मैं सबा के लिए लाई थी। किस रिश्ते से? इस वक्त तुम गुस्से में लगते हो, बाद में बात करते हैं। हाँ, मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ ये वापस करने के लिए आया था। और प्लीज अपनी झूठी मोहब्बतें हम पे मत जताया करें, आप हमारी कुछ नहीं लगती। देखा अर्शद, ये सब तुम्हारी मोहब्बत का नतीजा। ना मोहब्बत करते, ना तो मुझे छोड़ के जाते, ना ये सब कुछ होता।
हौसला रखो रुखसाना, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। जी जनाब, ये है आपका घर आज से। तो मुझे अक्सर कहती थी ना कि वजाहत पूछता है तुम्हारा घर कहाँ है, तो अब तुम बता सकती हो कि ये है तुम्हारा घर। बताओ कैसा लगा? क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या मैं यहाँ पे अकेली रहूंगी? ये हो सकता है मानूर, तुम और तुम्हारी अम्मी रहेंगे यहाँ। अम्मी? ठहरो जरा। आसिया, आसिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मानूर, ये आसिया है, ये इस घर का ख्याल भी रखेंगी, तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे, और जब तुम चाहोगी तुम्हारी अम्मी भी बन जाएंगी। आसिया, जाके मानूर का सामान उसके कमरे में रखो। जी आप। और तुम्हारी ज़रूरत का बाकी सामान भी कल पहुंच जाएगा। हाँ, बस अब तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि अरशद 5 मिनट भी ना लगाए फरीदा को घर से निकालने में। समझ गई हो ना? जी। शाबाश। अच्छा चलो, ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं आपा जी, जरूरत नहीं है। रख लो ना, कह जो रही हो, काम आ सकते हैं। अब मैं चलती हूँ। शायद आप अपना ये सामान गलती से सबा के पास छोड़ आई थी। नहीं वजाहत, ये तो मैं सबा के लिए लाई थी। किस रिश्ते से? इस वक्त तुम गुस्से में लगते हो, बाद में बात करते हैं। हाँ, मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं, मैं सिर्फ ये वापस करने के लिए आया था। और प्लीज अपनी झूठी मोहब्बतें हम पे मत जताया करें, आप हमारी कुछ नहीं लगती। दर्द फील हो रहा है? शराफत, डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट लेने के लिए 6-6 महीने लगते हैं। अरशद की दरख्वास्त पे ये तुम्हें घर देखने आ गए। डॉक्टर साहब, मेरा भाई ठीक हो जाएगा ना? जी जी, क्यों नहीं। मुसलसल थेरेपी की वजह से मुमकिन है कि जल्द ठीक हो जाए, लेकिन आपको इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। हॉस्पिटल क्यों? घर पे नहीं हो सकता? आप पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि घर पर रहने की वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है, और इस तरह बिस्तर पर पड़े रहने से इनकी दूसरी टांग भी नाकारा हो सकती है। अल्लाह ना करे। और देखिए, जो सहूलतें हॉस्पिटल में दी जाती है ना, वो घर पर नहीं दी जा सकती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। जी अगर ऐसा है तो फिर तो आज ही कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी टांग दिखाइएगा। जी अम्मी, खैरियत? हाँ, वो रुखसाना किसी डॉक्टर को लेके आई थी शराफत के लिए। वो उसे चेक करके गया है वो, और कह रहा था कि अस्पताल ले जाना पड़ेगा। फिर शराफत ने क्या कहा? तो उसने क्या कहना था? वो मना भी तो कर सकते थे ना अम्मी। उन्हें पता है कि मुझे आपा जी की मदद लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा, वो तो अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? अम्मी प्लीज उन्हें जाने मत दीजिएगा, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है, मैं रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम जल्दी आओ बेटा। वजाहत, ये है मेरा घर, और ये मेरी अम्मी। अम्मी, ये वजाहत है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आप प्लीज बैठे ना। जी आंटी बैठिए ना प्लीज। आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। ओके। कैसी तबीयत है आंटी आपकी? अल्लाह का शुक्र है बेटा, ठीक। आंटी, शायद आपको मेरा यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगा, मुझे प्लीज गलत मत समझिएगा।
अल्लाह का शुक्र है मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। महानूर बहुत इनोसेंट है, बहुत भोली भाली है। यूनिवर्सिटी में इसको सिर्फ इस वजह से ड्रॉप कर देता हूँ ताकि खुदा ना खास्ता किसी गलत इंसान से इसकी मुलाकात ना हो जाए। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी बेटा। चाय। थैंक यू। अरे आप उठ क्यों गई हो? अरे बेटा मुझे वो पड़ोस में मिलाद में जाना है, मैं बस बताकर आ जाऊंगी कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। जी बेहतर। जितना तुम बोलती हो उतना ही कम तुम्हारी अम्मी बोलती है। हाँ, सब यही कहते हैं। आप चाय पीजिए ना। हाँ। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? नहीं, थोड़ी डिफरेंट है ना। हाँ, वो हैदराबाद की चाय है ना, इसीलिए आपको अलग लग रही है। तुम लोग चीनी बहुत डालते हो चाय में। एक बात बताओ, वजाहत, आप ठीक तो हैं? चक्कर सा आ रहा है। सही मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? आई थिंक मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं निकलता हूँ। नहीं वजाहत, आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही है मुझे। आप ऐसा करें, थोड़ी देर आराम कर लें, फिर चले जाइएगा। मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। आप थोड़ी देर लेट जाएं वजाहत। नहीं, I'm fine, but सामिया, तुम अभी तक किचन में हो? जल्दी से जाओ, तैयार होके आओ, शराफत को अस्पताल लेके जाना है। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें ले जाऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि आप हमारे साथ नहीं जाएंगे। अब तो आपकी शादी हो गई है ना? अब हमारी जिंदगी में क्यों दखल दे रही है? आपने जो पहले हमारे साथ कर लिया है वो क्या कम था? एक बात कान खोलकर सुन रही हूं, मेरा शौहर और मेरा बच्चा मेरी जिंदगी है। आइंदा आपने अगर मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप? सुकून आ गया ये सब कुछ करके? तुम तो यही चाहती हो कि मैं अपने पैरों पे कभी ना चल सकूं। मैं नहीं चाहती। और नहीं तो क्या, तुम्हें आजादी जो मिल गई, मर्जी से जाती हो, मर्जी से आती हो, कोई रोक टोक नहीं। आप इस वक्त गुस्से में हैं?
इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। हाँ, और अंदर आपा जी के कमरे में तुम्हारे मुंह से तो फूल बरस रहे थे ना। तो और क्या करती मैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? क्या आप वो सब कुछ भूल गए जो आपा जी हमारे साथ करती रही? आप भूल सकते हैं शराफत, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं आपा जी का साया आप पर या अपने बच्चे पर कभी नहीं पड़ने दूंगी, और ना ही मुझे उनकी भीख चाहिए। आपको अपने पैरों पर खड़ा करना अब मेरी जिम्मेदारी। वजाहत, अब आपकी कैसी तबीयत है? शायद आप बहुत थक गए थे, इसीलिए बाहर सोफे पर ही सो गए थे। मैं और अम्मी बहुत मुश्किल से लाए आपको यहाँ पर। खैर, आप बताएं, आपको कुछ चाहिए? पानी? नहीं, मैं चलता हूँ। वजाहत, थोड़ी देर आराम कर लेते तो तबीयत और संभल जाती। बहुत शुक्रिया, तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं चलता हूँ। पापा जी, वजाहत, क्या बात है? आते ही लेट गए, थक गए हो? नहीं। तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। ऑफिस में कोई बात हुई है? सबा कोई बात नहीं है यार, तुम एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? फाइन, कुछ नहीं हुआ। मैं चेंज करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सो रही हो क्या? रुखसाना, रुखसाना उठो, चलो शाबाश, उठो। रुखसाना, रुखसाना, रुखसाना। स्टमक हमने साफ कर दिया, परेशानी की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आप इन्हें खेले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। रुखसाना, ये तुमने क्यों किया? कोई बात हुई थी क्या? ये मौत इतनी मुश्किल क्यों होती है अर्शद? मायूसी की बात नहीं करते। मायूस हूं तो मायूसी की बात ही करूंगी ना। तुमने कभी देखा है जनाजे पे बैठ के कोई किसी को मुबारकबाद दे रहा हो या शादी के मौके पे ताज़ियत कर रहा हो? नहीं ना। तो फिर मायूसी के वक्त खुशी की बात कैसे की जा सकती है? अच्छा चलो छोड़ो ये बातें, घर चलते। कौन से घर?
जहां तुम जाना चाहती हो रुखसाना। कौन सा है मेरा घर अर्शद? मेरा घर। जहां मेरा जिक्र तक नहीं, वो मेरा घर कैसे हो सकता है? कोई नहीं है मेरा घर। जिस घर को हमेशा से मैं अपना घर समझती थी, वो पहले अब्बा जी का घर था, फिर मेरे भाइयों का हो गया, और अब उस पे सामिया ने कब्जा कर लिया। मुझे कहती है मालकिन बनने की कोशिश ना करें, तुम्हारे घर पे फरीदा का राज है, जिसे चाहे रखे जिसे चाहे निकाल दे। तुम्हें पता है उस दिन भी फरीदा ने मुझे घर से जाने के लिए कहा। तो ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कही? क्या फायदा होता? क्या कर लेते तुम? उसके नजदीक तुम्हारी किसी बात की कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगी वो। मैं फरीदा से बात करूंगा। क्यों? ताकि वो मेरे और खिलाफ हो जाए? मत करना अर्शद, बस मुझे मेरे कमरे में ले चलो, मेरे भाइयों के घर। पूरी दुनिया में एक कोई जगह है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। कैसे हैं आप? ठीक। और रुखसाना? वो भी ठीक। कैसे दिल किया आ जाने को? पता नहीं। रुखसाना को भी ले आते, ताकि तुम उसे दोबारा यहां से निकाल सकती। आपको क्या लगता है कि मैंने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था? कहती तो वो यही है। आपको किसकी बात पर एतबार है, उनकी या मेरी? क्या ख्याल है आपका, कौन सच्चा है और कौन झूठा? जानती हो फरीदा, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? इंसाफ करना। कमरा अदालत हो या घर का ड्राइंग रूम, इंसाफ करने वालों के पास कोई तराजू नहीं होता जिससे वो लफ्जों को तोल सकें और ये फैसला कर सकें कि क्या सच है और क्या झूठ। फैसला इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाला शख्स नहीं, हालात करते हैं, जो या तो किसी के हक में होता है या फिर किसी के खिलाफ। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हालात तुम्हारे खिलाफ हैं। खुद को बेकसूर साबित करना चाहती हो तो पहले हालात को अपने हक में करो। सबा, सबा बेटा, सबा। जी ममानी। बेटा ये पैकेट आया तुम्हारे नाम। मेरे नाम किसने भेजा? वो आया था, वो कोरियर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा बेटा, मैं सारिम को देख लूँ और खाना भी चूल्हे पर पड़ा है। खाना मैं देख लूंगी ममानी, आप परेशान नहीं। अरे नहीं बेटा, सामिया ने सख्ती से मना किया है कि सबा कोई काम नहीं करेगी। बेटा सब हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो, तुम बस अपना ख्याल रखो। जी।
हेलो, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? फौरन घर पहुंचो। अरे पर हुआ क्या रुखसाना? मैंने कहा ना फौरन घर पहुंचो। फरीदा को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हुआ क्या, कुछ तो बताओ। मुझसे ना पूछो, अपनी चहीती से जाके पूछो जो मेरे भाई का घर बर्बाद कर रही है। तुम किसकी बात कर रही हो? फरीदा की, और किसकी? अब क्या किया उसने? मानूर को तो घर भिजवा ही दिया है। मेरी बात पे कहाँ यकीन करोगे तुम? जाओ उसी से पूछो जिसकी बात पे यकीन है तुम्हें। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो रुखसाना? मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगा, लेकिन पहले कुछ बताओगी तो यकीन कर पाऊंगा ना। महानूर कहीं नहीं गई, वो यही है। सबा को तस्वीरें भेजी है किसी ने, महानूर और वजाहत की। महानूर और वजाहत की तस्वीरें? और तुम्हें कैसे पता चला? सबा ने देखा? नहीं यकीन ना तुम्हें मेरी बात का? अगर होता तो इतनी तफसील ना पूछते, फौरन जाते फरीदा के पास और उससे पूछते। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ फौरन जाओ, और अगर इस दफा तुमने फरीदा को कुछ ना कहा ना, तो या तो मैं अपनी जान ले लूंगी या फरीदा की जान ले लूंगी, समझे तुम? रुखसाना प्लीज मेरी। मेरा यकीन करे अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने ही महानूर को यहाँ से भेजा था। क्यों करूं तुम्हारा यकीन? और ये सब देखने के बावजूद करो तुम्हारा यकीन? फिर छोड़ दे मुझे। सजा देने आए हैं ना, दे दे सजा, निकाल दे मुझे इस घर से। मैं जो बात करने आया हूं वो करो। क्या बात करूं? जब मैं आपको कह रही हूं और आप मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं? आप जबरदस्ती मुझे मुजरिम साबित करने पे तुले हुए, तो फिर मैं क्या कहूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि muझे क्या करना चाहिए। खामखा तुम दोनों अपनी लड़ाई में मुझे परेशान कर रहे हो। मेरी तो लड़ाई भी नहीं है अर्शद। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप जबरदस्ती जिंदगी भर मेरा बोझ उठाएं। हाँ, मुझे अफसोस हुआ था जब मुझे पता चला था कि रुखसाना इतने सालों से आपकी जिंदगी में है, और कोई भी औरत होती उससे भी इसी तरह अफसोस होता। लेकिन मैंने हकीकत को तस्लीम किया। मैं जानती हूं कि मुझ में नुक्स है, इसीलिए मैंने आपको दूसरी शादी करने की इजाजत दी। दूसरी शादी आपका हक है और आपने कर ली। अब तो आदत हो गई मुझे आपके बगैर रहने की। मुझे छोड़ भी देंगे तो शिकवा नहीं करूंगी। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए।